नमस्कार। पिछले कुछ वीडियोस की तरह ये वीडियो भी कैंसर अवेयरनेस से संबंधित है। इस वीडियो में हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में समझेंगे। हर साल अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस महीना सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, महिलाओं में होने वाले कैंसर्स में ब्रेस्ट कैंसर एक प्रमुख कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर एक अनुमान के मुताबिक एक साल में इंडियन फीमेल्स में लगभग 2.5 लाख महिलाओं में होता है और इन 2.5 लाख में से करीब करीब 30 से 35 हज़ार महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से अनफॉर्चुनेटली अपनी जान गंवाती हैं। तो अगर हम इन फिगर्स को देखें तो ये फिगर्स बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स हैं। इसीलिए समाज में ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अगर जागरूकता अच्छी रहेगी तो ब्रेस्ट कैंसर से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा कि एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये वीडियो ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन के लिए और इसके बारे में एक बेटर जागरूकता समाज में फैलाने के लिए आपको दिखाया जा रहा है। मैंने एक सीनियर कैंसर विशेषज्ञ होने के नाते पिछले बहुत वर्षों में इस चीज़ को देखा कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमारे समाज में भांति भांति के भ्रम हैं। ब्रेस्ट कैंसर बहुत प्रोमिनेंट कैंसर है, बहुत कॉमन कैंसर है, लेकिन इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर एक ट्रीटेबल मैलिग्नेंसी है। अगर ये शुरुआती स्टेज में पता लगता है तो इसका पूर्ण तरीके से इलाज करके इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इसीलिए इससे जुड़ी हुई कुछ मिथ्स को या भ्रम को अगर हम समझें और उसको समझ के सोसाइटी के अंदर हम प्रॉपरली देखें तो वो चीज़ अच्छा रहेगा। इसीलिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। पहला भ्रम जो ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित होता है सबसे कॉमनली वो ये है कि लोग समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हमेशा एक हेरिडिटरी कैंसर है, यानी कि अगर किसी के परिवार में ब्रेस्ट कैंसर है तो उन्हीं को ही ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये बात ठीक नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर करीब 10 से 15% लोगों में हेरिडिटरी या फैमिलियल होता है। बाकी बचे हुए लोगों में ब्रेस्ट कैंसर बिना फैमिली हिस्ट्री के भी हो सकता है। दूसरा भ्रम जो लोगों में होता है वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं में हो सकता है। ये भी बात ठीक नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर की नॉर्मल एज अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65 ईयर्स होती है, लेकिन यह कैंसर एक यंग फीमेल में करीब 25, 30, 35 साल की उम्र में भी हो सकता है और 80 से 85 से 90 साल की उम्र में भी हो सकता है। इसलिए अगर किसी भी महिला के स्तन में या ब्रेस्ट में कोई एक गांठ है, जिस गांठ का आपको कारण नहीं समझ में आ रहा है और वो गांठ काफ़ी टाइम से है, तो आपको अपने निकटतम डॉक्टर से इसकी जांच करानी चाहिए कि ये गांठ कैंसर की है या नहीं। बहुत सारे स्तन की गांठें कैंसर की नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको इसकी जांच करा के पता लगाना चाहिए कि जो गांठ है वो कैंसर की है या नहीं। तीसरा भ्रम जो मैंने बहुत कॉमनली लोगों से सुना वो ये है कि अगर हम टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये एक भ्रम है, ऐसा नहीं होता। टाइट अंडरगारमेंट्स का ब्रेस्ट कैंसर होने ना होने से कोई रिलेशन नहीं है। आगे बात करते हैं जो और लोगों के दिमाग में कुछ भ्रम होते हैं वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम बायोप्सी कराते हैं तो उससे कैंसर फैल जाता है या कैंसर की छेड़ हो जाती है। ये भी चीज़ गलत है। इनफैक्ट अगर हम सच्चाई जाने तो सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर आप एक स्तन की गांठ की बायोप्सी नहीं कराएंगे तो आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि ये गांठ कैंसर की है या कैंसर रहित है, और अगर ये बात नहीं पता लग पाएगी तो हम इलाज भी पूरी तरीके से ठीक नहीं ले पाएंगे। इसीलिए अगर आपके ब्रेस्ट में कोई गांठ है और डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि बायोप्सी की ज़रूरत है तो आपको बिना विलंब के बायोप्सी करानी चाहिए। और अगर हम आगे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हमारे पास आ गए हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि कीमोथेरेपी देने से शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, परमानेंट बाल चले जाते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं। कीमोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर की एक मेडिसिन है जो कि ग्लूकोज में या पानी में मिलाकर नस के ज़रिए चढ़ाई जाती है। कीमोथेरेपी से कुछ कीमोथेरेपी ऐसी होती हैं जिससे बाल जा सकते हैं, लेकिन हर कीमोथेरेपी से बाल नहीं जाते। अगर कीमोथेरेपी से बाल जाते भी हैं तो भी वो कुछ टाइम बाद, करीब 4 से 6 हफ्ते कीमोथेरेपी खत्म होने के बाल वापस आ जाते हैं।
एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि कीमोथेरेपी से शरीर में कोई परमानेंट डिसेबिलिटी के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स कीमोथेरेपी में आती हैं उसका निजात पाया जा सकता है दवाइयों द्वारा, और ये प्रॉब्लम्स एक ट्रांजिएंट प्रॉब्लम्स हैं या टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, इनका परमानेंट शरीर पे इफेक्ट नहीं होता। ये सच्चाई है कि कैंसर की दवाई या कीमोथेरेपी लेके शरीर में कैंसर को खत्म किया जा सकता है। इसीलिए इसके बारे में खुद अपनी राय बनाने से अच्छा अगर आप डॉक्टर से संपर्क करके इसके बारे में जानें तो हमेशा आपको लाभ ही रहेगा। एक और चीज जो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आजकल पिछले कुछ वर्षों में हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी रहित दवाइयां भी आ गई हैं। मतलब अगर कोई कीमोथेरेपी नहीं लेना चाहता तो उसकी स्टेज और कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक हम उनको टारगेटेड थेरेपी, ओरल खाने वाली गोलियां या इम्यूनोथेरेपी से उसका इलाज कर सकते हैं। और इस चीज के और विस्तार जानकारी के लिए आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। एंड में मैं आपको अपने कुछ मरीजों से मिलाना चाहूंगा जो कि ब्रेस्ट कैंसर वॉरियर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं। इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट कराया और आपको ये खुद बताएंगे कि कैसे ये महिलाएं शुरू में जरूर विचलित थीं जब इलाज करा रही थी, बट आज इलाज के बाद बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं बलराम उपाध्याय। ये मेरी वाइफ है अमरावती देवी। इन्हें 2 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मैं आर्मी से हूं तो पहले आर हॉस्पिटल में चेक कराया। वहां से मुझे कर्नल शर्मा साहब ने सजेस्ट किया कि आजकल बाहर भी इलाज अच्छा हो रहा है, तो फोर्टिस में मुझे रिकमेंड किया। यहाँ पे मैं आया। यहाँ डॉक्टर जरद बख्शी ने पहले ऑपरेशन के लिए सोचा कि चेक किया। चेक करने के बाद जब पेट स्कैन कराया गया तो पेट स्कैन में लेफ्ट ब्रेस्ट से जाकर के राइट तक भी नोट तक फैला हुआ था। उसके बाद जरद बख्शी साहब ने डॉक्टर रजत बजाज के पास रेफर किया कि ये चेक करेंगे। डॉक्टर रजत बजाज ने फिर दोबारा जो है मेरी वाइफ का 29/1 को जो है 29/1/2020 को चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने भी अपनी तरफ से टेस्ट कराया और जो लेफ्ट नोड में था उसके लिए एफसी टेस्ट करने के बाद कीमोथेरापी शुरू की। कीमोथेरापी 6 साइकिल चला। उस समय मेरी वाइफ के बाल झड़ गए थे, नाखूनों में भी जो है झड़पन आ गया था। काफ़ी जो है उसमें परेशानी हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद ठीक हो गई। उसके बाद टारगेटेड थेरेपी शुरू किया और टारगेटेड थेरेपी से बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि अभी जो है मेरी वाइफ मतलब चल फिर सकती हैं, काम कर सकती हैं। और सुधार जो हुआ है वो टारगेटेड थेरेपी और इससे जो है मतलब बहुत ही हो रहा। 2 साल के अंदर जो सुधार हुआ है, मैं ऊपर वाले का शुक्र है और डॉक्टर बजाज साहब का देख रेख कि उन्होंने दवाइयों का जो सुचारू रूप से संचालन किया, उसकी वजह से मेरी वाइफ आज भी ठीक है और दवाई चल रही है, अपने हिसाब से सब काम कर रही हैं। और मैं चाहूँगा कि जिसको भी इस प्रकार की परेशानी हो वो हर आदमी इलाज कराए, क्योंकि इलाज है। मेरी वाइफ का तो 4th स्टेज में पता चला था, जब डिटेक्ट हुआ था तो 4th स्टेज था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ठीक है। और ठीक है मतलब आज भी पेट स्कैन कराया गया, उसमें सब कुछ ठीक आया है, नॉर्मल आया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी परिवार में किसी भी माता बहन को अगर इस प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो आए हॉस्पिटल में, इलाज कराएं। इलाज की सुविधा है और वो ठीक हो सकता है। ये गलतफहमी ना हो कि नहीं ठीक होगा, ठीक हो सकता है। ठीक कराने के लिए सही इलाज की ज़रूरत है, उसमें डॉक्टर से राय लें। ये दिमाग में बिठा लेना कि भाई ये इलाज हो नहीं सकता है या ये ठीक नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष उदाहरण अभी देख रहा हूँ। मुझे जो है 2 साल में जो सुकून मिला है वो ऊपर वाले की कृपा से और डॉक्टरों की सहायता से मेरी वाइफ आज ठीक ठाक है। धन्यवाद। नमस्कार
सर, मेरा नाम वीना देवी है। मुझे 2017 में ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा। मेरा ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन होने के बाद मैं कीमोथेरेपी भी सारी चीज़ हुई है। बाल भी मेरे उतर गए थे, 2 महीने के बाद बाल आ गए हैं। अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर का सारा काम कर रही हूँ। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मेरी मम्मी का इलाज हो गया है। इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज नहीं है। इलाज कराओ और इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये अब अपना नॉर्मल लाइफ जी रही है। 4 साल इनका ऑपरेशन को हो चुका है, अब कोई परेशानी इनको नहीं है। तो समाज इसके प्रति जागरूक रहे, इससे डरे ना और अपना समय पर इलाज कराए। धन्यवाद। इसीलिए आपको भी ये बात समझनी है कि इस बीमारी से डरे नहीं, इस बीमारी के बारे में समझें, एक जागरूक नागरिक बने। और अगर आपको यह बीमारी है या आपके परिजन में किसी को यह बीमारी है, तो पूर्ण तरीके से इलाज लेके इससे अपना इलाज करवाएं और इससे निजात पाएं। धन्यवाद।